ओपनर्स की बात हमने कर ली है, बट देन ओपनर्स फॉर द वर्ल्ड कप बहुत बड़ी समस्या, या फिर समस्या है ही नहीं। रिजर्व ओपनर की कहानी है, लेकिन अगर हम मिडिल ऑर्डर की करें बात तो वहां पे प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी की कहानी है, उसके अंदर थोड़ी सी फॉर्म की भी कहानी हो सकती है। तो फिर लेट्स टॉक अबाउट कि भाई कौन खेलेगा भारत के लिए, कौन से वो विकल्प हैं जो बैटिंग कर सकते हैं 4, 5 और 6 पर। बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। चोपड़ा जी की क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और कल का वीडियो आपने देखा होगा, अच्छा भी लगा होगा, आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि हमने थोड़े इंपॉर्टेंट बातें की, और इंपॉर्टेंट बातें हम अमूमन करते हैं, एंड दैट वाज रिलेटेड टू द वर्ल्ड कप। थोड़ा फोकस उस तरफ है, हमारा भी, आपका भी, टीम का भी। ओपनर्स की चर्चा हम कर चुके हैं, लेट्स टॉक अबाउट 4, 5, 6। अब आप कहेंगे 3 पे क्यों नहीं? आई मीन 3 पे, हाँ सर, मिस्टर कोहली हैं, तो 3 की कोई चर्चा नहीं है, उस पर कोई बातचीत नहीं होगी। वो इट्स रिटन इन स्टोन कि हमारे पास विश्व का सबसे बेहतरीन नंबर 3 है। तो चलो लेट्स मूव टू 4। अब 4 पे अमूमन कौन खेलता है या कौन खेलता था? श्रेयस अय्यर खेले नंबर 4 पर। अगर हम पिछले 1 साल से मतलब देखें कि कितने मैचेस खेले हैं, आप पाएंगे कि श्रेयस अय्यर खेले हैं। श्रेयस अय्यर ने अच्छा भी किया है, और जितने भी मैचेस खेले हैं श्रेयस अय्यर हैज एक्चुअली डन रियली वेल। अब श्रेयस अय्यर की अनअवेलेबिलिटी के बाद फिर थोड़ा सा उतार चढ़ाव जरूर आता है, पर जितने मैचेस श्रेयस अय्यर खेले हैं, तो अगर श्रेयस अय्यर फिट एंड अवेलेबल हैं, तो नंबर 4 पे उनसे बेहतर विकल्प एट दिस पॉइंट इन टाइम यू कैन नॉट थिंक ऑफ। लेकिन पहली बात है अवेलेबिलिटी की, क्योंकि अभी तक तो खेलना शुरू नहीं किया है, इस टीम का भी हिस्सा नहीं है जो इस समय वेस्ट इंडीज में है। तो फिर एशिया कप देखते हैं हम, एशिया कप, देन 3 मैचेस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, एंड देन द वर्ल्ड कप। तो वो एक ही महीने के अंदर आपको फिटनेस भी लानी है और अपनी फॉर्म भी लानी है, एंड विच इज मतलब बैटर के लिए थोड़ा आसान होता है, पर इतना भी आसान नहीं होता है। फिर बैटर के पास उतनी इंजरीज भी नहीं होती, पर इंजरीज तो हुई है ना, तो इसलिए बाकी विकल्प की तरफ देखना जरूरी है। नंबर 5 पहले जरा कर लेते हैं। नंबर 5 पे आई थिंक अगर आप केएल राहुल के आंकड़े देखें, जब भी वो नंबर 5 पे खेले हैं, तो पिछले 2, 3, 4 साल में यू विल फाइंड कि सबसे बेहतरीन आंकड़े हैं। ही इज डन रियली वेल, बहुत रन्स बनाते हैं। हालांकि वो नंबर जो है, पर्सनली आई ऑलवेज फील कि किसी भी बल्लेबाज से अगर आप पूछें कि, और खास तौर से जिसके पास ओपन करने की क्षमता हो, तो वो कहता है भैया वाइड बॉल क्रिकेट में मुझे ओपन करा दो। मैं विश्व भर पे जाके, मैं चांद पे भी ओपन करने को तैयार हूं, क्योंकि ओपनिंग वाइड बॉल 50 ओवर का क्रिकेट या 20 ओवर का क्रिकेट, दैट इज वेयर यू वांट टू बी। लेकिन अब केएल राहुल वहां पे भी खेलते थे, ठीक ही कर रहे थे, पर विकेट कीपिंग कर सकते हैं, नीचे बैटिंग कर सकते हैं, ये काम शायद बाकी नहीं कर सकते। तो फिर कहते हैं चलो केएल आप नीचे चले जाइए। तो समटाइम्स योर वर्सेटैलिटी इज नॉट अ बून, मतलब पर्सनल दृष्टिकोण से देखें, टीम के लिए इंपॉर्टेंट है कि केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करें, तो नंबर 5 पे खेलते थे, विकेट कीपिंग भी कर लेते थे, और काम चल जाता था। पर अब वही बात है, क्या केएल राहुल फिट एंड अवेलेबल होंगे? वीडियोज आए हैं कि फिट लग रहे हैं, पर अगेन उनके पास वर्कलोड थोड़ा अलग है, जिसमें उठक बैठक भी लगानी है, इसका मतलब कीपिंग करनी है, तो वो भी आसान काम नहीं होगा। तो पहले अगर अवेलेबिलिटी है तो आप मान के चलेंगे श्रेयस अय्यर एट 4, केएल राहुल एट 5, एंड देन ऐसे हार्दिक एट 6, राइट? क्योंकि ये 3, 4, 5, 6 में आपकी जो स्टोरी है वो बहुत अच्छी पुख्ता नजर आती है। पर हार्दिक की अवेलेबिलिटी पे सवाल नहीं है। हार्दिक के ऊपर सिर्फ एक ही सवाल है, वो कि कितने बॉलिंग फिट है। अगर वो बॉलिंग कर रहे हैं, 6, 7, 8 ओवर डाल रहे हैं, आई मीन वॉक्स इनटू द टीम एनी विच वे। पर अगर बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, तो फिर एक समस्या आ जाती है कि यार एक छठा बॉलिंग का विकल्प कौन? क्योंकि भाई 6 के बाद 5 बॉलर तो आप खिला लेते हो, पर एक छठा बॉलिंग का विकल्प चाहिए होता है, जो बैलेंस जो है वो हार्दिक पांड्या प्रदान करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली कोई और वहां प्रदान नहीं कर पाएगा, क्योंकि चाहे वो रोहित हो या शुभमन हो या कोहली हो या अय्यर हो या सूर्य कुमार यादव हो, कोई भी हो, बॉलिंग नहीं करता है यार। तो हार्दिक पांड्या इज एन वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉग इन इंडिया स्कीम ऑफ थिंग्स। अब आइडियली ये हो गया आपके 4, 5, 6, लेकिन अगर ये 4, 5, 6 उपलब्ध नहीं होते हैं, या इनमें से कोई उपलब्ध नहीं होता है, तो आपके बाकी विकल्प क्या हैं? सी दैट इज द बिग क्वेश्चन। उसके लिए वेस्ट इंडीज का दौरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर सूर्य कुमार यादव है। सूर्य कुमार यादव T20 का रॉक स्टार है। आई मीन क्या चमकता है, सितारा नहीं है, एक्चुअली सूर्य है, सूर्य आउटस्टैंडिंग है। लेकिन वनडे क्रिकेट में जितना खेले हैं, पहले तो बहुत ज़्यादा नहीं खेले हैं, लेकिन जितना भी खेले हैं अभी तक अपनी जगह को उतनी तरह से वो पुख्ता नहीं कर पाए हैं। समटाइम्स ये ऑब्जर्वेशन थी आउटसाइडर्स की, कि यार थोड़ा सा अपने आप को समय और दे सकते हो।
वनडे क्रिकेट भी आप T20 के मोड में खेलने का प्रयास करते हो और यू ट्राई अ लिटिल टू हार्ड, ये थोड़ा सा क्रिटिसिज्म उनका रहा। अब ये वाली श्रृंखला नंबर 4 पे खिलाएंगी टीम उनको, ऐसा मुझे लगता है, और खिलाना भी चाहिए। एंड दैट इज वेयर यू गिव हिम कि चलो थोड़ा सा एक्सटेंडेड रन, कि आप खेलिए, आप रन बनाइए, ताकि आप मेरी स्कीम ऑफ थिंग्स में रहे। क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर नहीं अवेलेबल होते श्रेयस अय्यर, पॉइंट 1, या फिर उनकी फॉर्म ही नहीं वापस आती है, पॉइंट 2, तो आपके पास कोई ना कोई तो विकल्प होना चाहिए। तो वहाँ आपको सूर्य कुमार यादव एज पोटेंशियल नंबर 4 आपको वो दिख सकते हैं। अब KL राहुल की बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए KL राहुल आ जाते हैं, कीपिंग के लिए पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, या बैटिंग जो बात हमने श्रेयस के लिए कही अगर वही बात राहुल के लिए सही हो जाती है तो क्या, तो फिर आपको उनका भी विकल्प चाहिए। दैट इज एन इंटरेस्टिंग वन। क्यों? संजू सैमसन है, अब वही इस श्रृंखला में भी संजू सैमसन है, तो बड़ा ऑटोमेटिक चॉइस है कि संजू को आप यहाँ खिलाइए। संजू एक्चुअली आखिरी हम भी जियो सिनेमा पे ही देख रहे थे कि कुछ 100 की औसत से बहुत बढ़िया उन्होंने नीचे बैटिंग की है एक दिवसीय फॉर्मेट में। तो सही है, अभी आप उनको खिला सकते हैं, तो बिल्कुल लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट हो जाएगी। नंबर 5 पे बैटिंग भी कर लेंगे, कीपिंग भी कर लेंगे, तो संजू सैमसन ऑब्वियसली शुड बी अहेड इन द रेस। पर भारतीय टीम के पास ईशान किशन भी है, तो वही मैंने जो कल चर्चा का विषय यही था कि अगर ईशान किशन आपके सेकंड विकेट कीपर के रूप में जाते हैं, KL राहुल एज योर फर्स्ट विकेट कीपर जाते हैं, तो फिर मिडिल ऑर्डर में फिर अकेले KL राहुल रह जाते हैं। तो अगर KL राहुल को कुछ होता है तो ईशान किशन को ही हैव टू बैट आउटसाइड ऑफ पोजीशन। तो ये एक चीज मैं सोच रहा हूँ भी, क्योंकि अभी KL राहुल उपलब्ध नहीं है, तो क्या भारत ये कर सकती है कि इस वाली श्रृंखला में ईशान किशन को मिडिल ऑर्डर में डाल दे और साथ में संजू को भी डाल दो कि चलो भाई आपस में तुम शूट आउट कर लो, जो अच्छा करेगा ठीक है। शायद ना हो, लेकिन अगर हो जाए तो गलत भी नहीं है। मतलब मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, क्या ये गलत बात कह रहा हूं मैं कि अगर इस तरीके से किया जाए? क्योंकि जिस दिन जरूरत पड़ेगी ना तो शुभमन नीचे जा पाएंगे ना रोहित नीचे जा पाएंगे, एक ही बंदा नीचे जाएगा, वो है ईशान किशन। और अगर ईशान किशन को खिलाने के चक्कर में अगर आपने कोहली को 4 पे कर दिया, दैट विल बी अ ट्रैवेस्टी ऑफ जस्टिस। तो फिर किसी भी तरीके से आप देखेंगे तो वो सेकंड विकेट कीपर ईशान किशन, लेकिन हैज टू बैट एट अ पोजीशन जो उन्होंने अभी तक अपनाई नहीं है इन वाइट बॉल क्रिकेट। तो ये एक जरूर सवाल जहन में आता है कि क्या वहाँ पे कुछ हो सकता है। इज देयर एनीबडी एल्स आई एम मिसिंग आउट ऑन? नॉट अ लॉट ऑनेस्टली। वो मिडिल ऑर्डर में उतने सारे विकल्प आपके पास तो उपलब्ध नहीं है। अगर आप देखते हैं ऋतुराज गायकवाड को एक थोड़ा सा डार्क हॉर्स की तरह अगर आप देखते हैं, तो अगेन ऋतुराज गायकवाड इज एन ओपनर, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पे खिला लोगे, 3 पे तो वैसे भी जगह नहीं है, तो ऋतुराज गायकवाड वहाँ नहीं आते। वैसे भी एशियन गेम्स के वो तो कप्तान है, तो इसका मतलब वो तो वैसे भी आपकी सोच में नहीं है। यशस्वी जायसवाल तो बहुत ही अभी तो शुरू हुआ है करियर, अभी भी ये वनडे टीम का, इस वनडे टीम जो हो रही है उसका भी हिस्सा नहीं है, जो कल से शुरू होगी। तो फिर आपके पास मिडिल ऑर्डर में नॉट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। हाँ, दीपक हुडा थोड़ी देर के लिए थे, पर दीपक हुडा का पिछला साल इतना साधारण रहा है कि आपकी सोच में नहीं आते। एक समय था कि आपने सोचना शुरू किया था इनके बारे में कि ये मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं, ही समवन जो वर्सेटाइल है, 3 पे भी खेलते हैं, 5 पे भी खेल सकते हैं, क्योंकि उस तरीके का उनका खेलने का तरीका है, पर अभी फॉर्म नहीं था। अगर इतना साधारण IPL रहता है तो आपको लगता है नहीं खिलाना है यार। तो मुझे तो लग रहा है इन्हीं में से किसी के पास जाना पड़ेगा कि यही आपके वो 2-4 विकल्प है, बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है। समटाइम्स यू फील दैट कबर्ड फुल है, ओवरफ्लो कर रहा है। ये जो ओवरफ्लोइंग हो रही है सारी ऊपर की तरफ हो रही है, नीचे की तरफ नहीं हो रही यार। ये टॉप ऑर्डर के लिए आपके पास वो 1, 2, 3 पे बैट करने के लिए आपके पास 7 लोग होंगे, 8 लोग होंगे, लेकिन जैसे ही आप 5-6 की बात करते हैं तो वो बंदे एकदम से ड्राई आउट। क्योंकि जस्ट इन केस हमने बात की थी ना कि हार्दिक एट 6, हार्दिक कैन बी एट 5 ऑल्सो, पर अगर हार्दिक ना हो, किसी मतलब कुछ अलग हो जाए, नहीं है वो, तो फिर क्या करोगे? क्योंकि फिर तो 6 नंबर बैटिंग करना मुश्किल हो जाए। किसको कराए बैटिंग है? नंबर 6 तो बहुत नीचे हो गया, कौन खेलेगा? या फिनिशिंग का रोल अदा कौन कर सकता है? कहीं से बेहतर कोई कर सकता है? सी दोज आर द क्वेश्चंस जो बाद में डिस्कस होंगे, पर दीज वर माई थॉट्स। उनके बाद तो ऑफकोर्स जाडेजा वगैरह आ जाएंगे, दैट्स स्टिल लोअर मिडिल ऑर्डर, बट एट 4, 5, 6 अभी तो मुझे ये लग रहा है। प्लीज़ डू लेट मी नो कि मैं कोई नाम भूल तो नहीं गया हूँ। हो सकता है इतनी क्रिकेट कवर करते हैं, क्या पता कहीं कोई नाम रह गया और जहन में, वैसे रहा तो नहीं होना चाहिए, पर अगर कोई रह गया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि कमेंट सेक्शन तो खोल दिया गया आप ही के लिए है। और अगर आपने ओपनर वाला वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख लीजिएगा, ये वीडियो तो आप देख ही लीजिए। एक काम और कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए, क्योंकि कोई मुझे एक बात बता रहा था कि वो रोज़ वीडियो देखता है। तो पहले तो जब वो यूट्यूब खोलता था तो पहले ही आ जाता था वीडियो, लेकिन आजकल वो वीडियो आता नहीं है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपने नोटिफिकेशन घंटी बजाई है नहीं बजाई? कह रहे सर सारा काम किया हुआ रोज़ देखता हूँ, पर अभी नहीं आ रहा।
तो आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग विद द एल्गोरिथम्स कि वो वीडियोस क्यों नहीं फीचर हो रहे हैं। आई गॉट नो आइडिया, स्पीक टू यूट्यूब। पर अगर आपके भी नहीं हो रहे हैं और आपको ढूंढ के सर्च करके आना पड़ रहा है जबकि आप रेगुलर व्यूअर हैं, तो प्लीज़ नोटिफिकेशन घंटी बजा लो यार, ताकि जैसे ही पब्लिश हो एटलीस्ट यू गेट अ नोटिफिकेशन एंड एटलीस्ट यू कैन क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन एंड वॉच द वीडियो। इतना तो कर सकते हैं। चलो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही है। टेक केयर योरसेल्फ और प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है कि किसको होना चाहिए नंबर 4, 5, 6 पे भारतीय टीम के लिए इन द वर्ल्ड कप।